लगाया और बाबा से मिलने के बाद तुरंत भगवान अपने माता पिता देवकी और वसुदेव के सन्मुख आए और भगवान ने अपने माता को पिता को बंधन से मुक्त किया। बंधन मुक्त के बाद भगवान कहते हैं कि मां, जो बालक सामर्थ्यवान होने पर भी अपनी माता पिता की सेवा नहीं करता है, वह सांस लेता हुआ मुर्दे के समान ही समझना चाहिए। मैं इतने वर्षों तक आपसे दूर रहा, अब तो मुझे अपनी सेवा का अवसर प्रदान करें। अब मुझे आपके चरणों की सेवा करनी है। भगवान कह रहे हैं अपने चरणों की सेवा करने का सौभाग्य अब मुझे तो। और भगवान ने तुरंत महाराज उग्रसेन को मथुरा का नरेश घोषित कर दिया। घोषित होने के बाद नंद बाबा दोनों बालकों को वसुदेव के हाथ में सौंप करके शास्त्रु कंठ ब्रजवासी का हो, आंखें सजल हो गए सबकी जो ब्रजवासी गए थे भगवान। आंखें सजल होते ही वृंदावन धाम की ओर प्रस्थान किया। सब ब्रजवासी भगवान को छोड़ करके मथुरा में छोड़ करके भगवान के माता पिता के पास और ब्रजवासी सारे वृंदावन को चल दिए। वसुदेव जी ने सबसे पहले अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य को बुलाकर कहा, महाराज बालकों का शीघ्र ही यज्ञोपवीत संस्कार करो। दोनों भाइयों का विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार गर्गाचार्य जी ने किया, संपन्न किया। और माता प्रेम के कारण अशिक्षित रह जाए बालक तो माता पिता का सबसे दुर्भाग्य ही होता है। अगर बालक माता पिता के कारण अशिक्षित रहता है तो उन माता पिताओं का दुर्भाग्य है। शास्त्र में कहा है कि माता शत्रु पिता भैरे ये बालो न पाठे न सोगते सभा मध्य हंस मध्य बकोयका। पिताजी ने गुरुकुल में पढ़ने के लिए सारी विद्याओं को अल्पकाल में ही भगवान ने प्राप्त किया। तुरंत भगवान पढ़ने गए तो वहां एक मित्र बना दिया, सुदामा। सुदामा से मित्र हुई, गुरुदेव के मरे पुत्रों को यमपुरी से ला करके प्रदान किया। भगवान ने पांचजन्य नाम के राक्षस को मारकर प्रभु के पांचजन्य नाम का शंख प्राप्त किया और गुरुदेव और गुरु माता का आशीर्वाद लेकर के आज कृष्ण माता पिता चरणों में प्रणाम किया। कहते हैं कृष्ण पढ़ने गए थे, भगवान की लीला देखो। भगवान ऐसी लीला करते हैं जब तो भगवान को पढ़ने की आवश्यकता है। अरे जिन्होंने अपने शंख के स्पर्श मात्र से ध्रुव को सारे वेद वेदांत उनको प्रणीत कर दिए तो क्या हुआ? गुरुकुल में जाते पढ़ने के लिए, पर लीला भगवान की शिक्षा देते हैं भगवान मानवों को कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए। माता पिता
का कहा हुआ मानना चाहिए। भगवान ने कई लीलाएं मानव कल्याण के लिए की, सुंदर सुंदर लीलाएं की। भगवान लौट करके मथुरा आए और पूरे 14 वर्ष रहे। परंतु गोपियों और ब्रजवासियों को परसों लौटने का वादा किया कि परसों आऊंगा, लेकिन 14 वर्ष हो गए हैं, अभी तक भगवान वृंदावन नहीं पहुंचे। आखिर क्यों नहीं गए? भगवान क्यों नहीं गए? इस पर संतों ने अनेक समाधान दिए। पहला कारण तो ये बताया कि कंस को मारते ही जो कंस का ससुर जरासंध है वो कट्टर दुश्मन भगवान का बन चुका है। और उस समय जरासंध जैसे शक्तिशाली राजा कोई दूसरा नहीं था। जरासंध के पास अपार सैन्य शक्ति थी, बहुत बड़ा बलिष्ठ राजा था। अब भगवान यदि ब्रजवासियों के साथ वापिस वृंदावन चले जाते तो जरासंध के कोप से मथुरा का एक भी सदस्य जीवित नहीं रहता। सबको वो समाप्त कर देता, सारा युद्धवंश समाप्त हो जाता। मथुरा में मथुरावासी किले में सुरक्षित है। जरासंध उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। परंतु यदि उसे पता चला कि ब्रजवासियों को कृष्ण प्राण से प्यारे हैं तो वह ब्रजवासियों को समाप्त कर देगा। इसलिए भगवान उस प्रेम को उजागर नहीं करना चाहते, उस प्रेम को किसी को बताना नहीं चाहते। इसलिए मथुरा से वृंदावन नहीं गए, क्योंकि मथुरा और वृंदावन का रस भिन्न भिन्न है। मथुरा वासियों ने हमेशा भगवान का ऐश्वर्य देखा, बड़े बड़े असुरों को मारते देखा है। तो मथुरा में जो भगवान का दर्शन करते हैं वे ऐश्वर्य भाव से भगवान के दर्शन करते हैं। और इसी के विरुद्ध में, इसी के समान ब्रज में ऐसा मानने वाला कोई नहीं है। ब्रजवासियों का माधुर्य भाव है, वो भगवान को असुरों को मारने वाला नहीं समझते हैं, वो अपने साथ नाचने वाले कन्हैया को समझते हैं। ऐश्वर्य भाव है। भगवान के इस रूप को देखने के लिए तरसते हैं। भगवान को लगा कि जो प्रेम ब्रजवासियों में उस वृंदावन के बीच में है उसे मथुरा में ला करके यहाँ की भावनाओं के बीच में उसका टकराव न हो जाए, इसलिए भगवान ने ब्रजवासियों को ब्रज में ही रखना उचित समझा। ऐसे अनेक कारण हैं जिससे भगवान न तो उन्हें भगवान ने बुलाया न ब्रजवासियों से मिलने जाता। अनेक कारण, इसलिए भगवान ने आज ऐसा उपयुक्त साथी उद्धव जी को चुना। उद्धव जी प्रबुद्ध विद्वान हैं, बड़े वैदिक विद्वान हैं, बृहस्पति जी के शिष्य हैं उद्धव जी, और मेरा चचेरा भाई है।